हम आपको कक्षा 9 गणित जो कि डॉक्टर मनोहर एक किताब से पढ़ा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुपद, आज हमारा हेडिंग क्या है, बहुपद। तो आज हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद हमारा हेडिंग क्या है आज, बहुपद। पाठ का नाम भी हमारा क्या है, बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बहुपद 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 मतलब क्या होता है। बहुपद होता क्या है, किसी भी बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। आगे बात करें तो बीज, यहाँ पर एक शब्द है, इसे बात शब्द के नाम बीजीय व्यंजक का होला। तो बता दें हम बीजीय व्यंजक का होला। बीजीय व्यंजक शब्द एक आयस की बीजीय व्यंजक होला का। तो जिस बता दी बीजीय व्यंजक का होला। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, जिमन का रहा है, जिमन चल रहा है और का रहा है, अचर रहा है। अर्थात जिमन चर और अचर दोनों आवे, ये हम का कहिला बीजीय व्यंजक कहिला। ये का कहिला बाबू, बीजीय व्यंजक। अब यहाँ एक शब्द आए चर का होला। शब्द का है चर और अचर का होला। एक जाने से पहले तनिक तू ही जाना बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। सुना, जब कोई चर तथा अचर, जब कोई चर तथा अचर योग कामा अंतर कामा गुणा तथा भाग संक्रिया द्वारा लिखा होता है कामा उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब कोई चर तथा अचर जोड़ कामा घटाना कामा गुणा तथा भाग संक्रिया द्वारा लिखा होता है कामा उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक के कारण ध्यान समझा, जब कोई चर तथा अचर, जब कोई चर तथा अचर जोड़ कामा घटाना कामा गुणा तथा भाग संक्रिया द्वारा लिखा होता है कामा उसे भाग संक्रिया द्वारा लिखा होता है कामा उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे बात करें तो जैसे ध्यान से देखा, जैसे 2x प्लस कितना 5, तो 2x तो 2 का है, 2 और 5 का है, अचर है, x का है, चर है। तो मन चर और अचर दोनों आए इसकी ना, चर और अचर के आगे दोनों आए, अर्थात जब चर और अचर दोनों आएंगे एक हम का कहिला बीजीय व्यंजक कहिला। और प्रत्येक बीजीय व्यंजक को का कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आगे बात करी चर का होला। चर का ध्यान देखा, तो चर इसे कहते हैं जिसका कोई निश्चित मान ना हो, जिसका कोई निश्चित मान ना हो उसे चर कहते हैं। जैसे जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब का होते हैं, चर होते हैं। अर्थात जिसका कोई निश्चित मान ना हो कामा उसे चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी सो
एक्स वाई जेड, ये सब का होते हैं, चर होते हैं। आगे बात करिए अचर का होला। अचर मतलब ई जेकर निश्चित मान होए, जेकर निश्चित मान होए उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे जिसका कोई निश्चित मान हो, कामा उसे अचर कहते हैं। जैसे एक, जैसे 0, कामा 1, कामा 2, कामा 3, कामा 4 समांशो इन्फानाइट तक अपरिभाषित। अर्थात जैसे एक है, बात समझे, एक है तो एक है, 2 तो ना बन जाए, बन जाए तो जेकर निश्चित मान होए एक का कहिला अचर, और जेकर निश्चित मान ना हो के का कहिला चर। आगे बात करें तो एक पदी बहुपद का होला। एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद इसे कहते हैं जिमन कम से कम एक पदी बहुपद इसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक पद हो, अर्थात जिसमें कम से कम कितने पद हो, एक पद, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे जिसमें मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, कामा उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, 7, 5x², ये सब एक पद है ET से। आगे बात करें बहुपद का हो, नंबर दूसरा का है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का होला जिसमें कम से कम 2 पद हो, जिसमें कम से कम अर्थात जिसमें 2 पद हो, कामा उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 पद हो, कामा उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो बात करें जैसे, ध्यान से देखा, जैसे 2x² + 5, 6x + 7, 3x - 4। अब जैसे मन द्विपद कैसे है, बात करें तो द्विपद एक कारण है यदि कोनो संख्या अर्थात चर और अचर के बीच में यदि प्लस आई है और का आई है, माइनस आई है, तो पद के बंटवारा करला, पद के का करला, अलगाव करला। आगे बात करें तीसरा, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। त्रिपदी बहुपद का होला जिमन कम से कम कितना पद हो, 3 पद हो। जिमन कम से कम कै पद हो, 3 पद हो, कामा उसे कै पदी कहा है, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 3 पद हो, कामा उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 3 पद हो, जैसे ध्यान से देखा, जैसे 2x² + 5x + 6, 7x² + 8x + 9, 3x² + 10x + 7, ऐसे ETC इत्यादि। जैसे आगे बात समझ में आए। हम एक पदी बताए जिसमें कम से कम कितना पद रहा, एक पद।
आगे बताए द्विपदी, जिमन कम से कम कै पद रहा है? द्विपद। बताए तीन पद, जिमन कम से कम कितना पद रहा है? तीन पद। आगे बात करिए एक हेडिंग में हमारे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद का होला बताएं, ध्यान समझिए। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद मतलब जिसमें अर्थात ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसका ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य हो, कामा उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे बात करें 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो मन प्रत्येक के गुणांक कितना है? शून्य है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। इतना बात तो समझ में आएगी। अब तो हो सके क्या आएगी? प्रश्नावली। अब प्रश्नावली हम कहाँ पढ़ाई, ध्यान देखा। अब हम बताएंगे प्रश्नावली 2A, प्रश्नावली 2A। तो प्रश्नावली 2A ध्यान से देखा। प्रश्नावली 2 में का हुआ कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छाटिए। कौन उत्तर छाटे? सही उत्तर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुपद। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुपद y³ माइनस वाई प्लस y² माइनस √2 का अवरोही क्रम है। तो अवरोही मतलब ये होला घटते क्रम, अर्थात कौनो अगर व्यक्ति कहाँ पर है? छते पे है। कहाँ पर है? छते पे है। तो वहाँ छते से कहाँ आई? नीचे आई, फिर एक सीढ़ी नीचे आई, फिर एक सीढ़ी नीचे आई, फिर एक सीढ़ी नीचे आई, अर्थात कहाँ आई? घटते क्रम में आई। कौन क्रम में? घटते क्रम में। घटते क्रम में। तो बात करिए अब मैंने पहचानवे कैसे, तो कहा था बहुपद y³ माइनस वाई प्लस y² माइनस √3 का अवरोही क्रम। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देखा, कौन क्रम में लिखेगा? अवरोही क्रम में। कौन क्रम में? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब कौन क्रम होला? घटते क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो पहचानवे कैसे, तो देखा बात मन पहचाने का, यदि चर की घात जितना बड़ा ये बहुपद उतना बड़ा, अगर चर की घात जितना कम बहुपद उतना कम। तो मन चर की घात कितना है? 3 है। एमन चर की घात कितना है? 1 है। एमन चर की घात कितना है? 2 है। एमन चर की घात कितना है? 0। तो अवरोही क्रम में क्या लिखेगा? पहले चर की घात सबसे बड़ी चर की घात, तो y घात कितना होगी? 3। एक बाद का y² 2 और फिर माइनस y, चीज सही लिखी जाला माइनस y और माइनस √2। काइंस की बात करें तो जो √2 है एमन y घात कितना है? 0। y घात कितना है? 0, जो कि y घात 0 है, अर्थात y घात 0 का मान कितना होला? 1 होला। तो y घात 0 का मान 1 होला, तो समीकरण पर कोनो प्रभाव पड़े ना पड़े। आगे बात करें तो मैंने कौन सा सही है? तीसरा सही, y³ प्लस y² माइनस y माइनस √2। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखा। दूसरा क्वेश्चन का होगा है कि बहुपद x5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7x4 प्लस x3 प्लस 1 का आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम मतलब क्या होला? अवरोही समझ ले आप। अब आरोही समझा। आरोही क्रम मतलब होला बढ़ते क्रम, अर्थात कहाँ से? नीचे से ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो मतलब का पहले सबसे कम घात वाला, फिर ए से बड़ा, फिर ए से बड़ा, फिर ए से बड़ा, फिर ए से बड़ा। तो कि बताओ ये समीकरण ध्यान देखा। यहाँ इस घात कितना है? 5। यहाँ इस घात कितना है? 2। यहाँ इस घात कितना है? 1। यहाँ इस घात कितना है? 4। यहाँ इस घात कितना? 3। यहाँ इस घात 0। तो पहले का और वही क्रम में पहले के घात कम घात अर्थात 1, फिर अर्थात यहाँ 0 घात, फिर 1 घात, 1 घात के मन है
3x, 2 घात के मन है 2x², 3 घात वाला के मन है x घात 3, 4 घात कहाँ बा 7x घात 4, 5 x घात 5। तो बात समझ में आई कोई। आरोही मतलब का, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। आगे बात करी तीसरा क्वेश्चन का होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। अब पहचानवा कैसे बहुपद ना है, तो हम बता दी बहुपद पहचाने की कंडीशन। बहुपद कहता है कि सर्वप्रथम जो चर की घात हो वह एक पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे हो। इन्हें कि जो चर की घात हुई 1/2 हो जाए, अंडर रूट में आई है, माइनस में आई है, ऐसे नहीं हो। अगर ऐसे आए चर की घात तो बहुपद ना है, तो बहुपद ना है। अगर बहुपद ना है बाकी अगला गौण संख्या है सबका हो बहुपद हो। जैसे ध्यान देखा पहले तो x घात 2 + 5x + 6 तो बहुपद है, तो बहुपद यह है। अभी कैसे है तन की ध्यान समझा। यहाँ x घात कितना है 2, यहाँ x घात कितना है 1, यहाँ x घात कितना है 0। तो 2 1 0 जो कि कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, और जब पूर्ण संख्या ना है तो बहुपद ना। आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन देखा y घात कितना है 5 + 7y, तो यहाँ y घात कितना है 5, यहाँ कितना है 1, तो 5 और 1 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। आगे यहाँ बात करें तो यहाँ देखा अंडर रूट कितना x, अंडर रूट x, तो अंडर रूट x के मान कितना होला, अर्थात x घात 1/2। जब x घात 1/2 है तो हम का बता रहे 1/2 ना आवे चाहिए। बहुपद कहला कि हमार जो घात आवे पूर्ण संख्या आवे, तो 1/2 आएगी। जब 1/2 आएगी तो बहुपद है ना है। आगे देखा x - 5, तो x - 5 देखा तो x घात यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 0, तो का है बहुपद है। समझ में आया? आगे देखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात चौथा, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। तो कौन कौन से बहुपद हैं तो तनिक ध्यान से देखा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा, पहला क्वेश्चन देखा ध्यान से। पहला वाला का होगा था 4 के पहला क्वेश्चन, x² + 4x + 4 ये बहुपद है कि ना? तो तनिक तू ध्यान से देखा, ध्यान से समझा। यहाँ x घात कितना है 2, यहाँ x घात कितना 1, यहाँ x घात कितना 0, तो का आए पूर्ण संख्या आए ना, 2 आए, 1 आए, 0 आए, तो ये का हमारे बहुपद है। आगे बात करी तो हमारा का है बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन का आता है y घात 8 - 4। अब यहाँ देखा y घात कितना है 8, यहाँ y घात कितना 0, कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है ना आए, 8 आए 0 आए, तो जब 8 आए 0 आए तो ये पूर्ण संख्या है, अर्थात तब भी हमारा का होगी बहुपद है। आगे बात करें तीसरा क्वेश्चन तनिक देखा मन के x + 1/x, तो x + 1/x तनिक तू ध्यान से देखा। यहाँ x घात कितना 1, यहाँ x घात 1 ने, तो लागत हुई बहुपद है, लेकिन तनिक ध्यान से समझा। अगर ये घटिया मार कितना है 1 है, इन्हें अगर हम खींच के कहाँ लाइए ऊपर लाइए आप, तो x घात 1 होइए। लेकिन यहाँ देखा इन्हें इनकर घात कितना x घात -1, कहाँ इसके ऊपर प्लस में बा, नीचे प्लस में बा, ऊपर जाए कथों में जाए माइनस में। तो हम का थे बहुपद पर जाने खान का घात का रहेगा चाहिए, पूर्ण रहेगा चाहिए, घात का रहेगा चाहिए, पूर्ण रहेगा चाहिए, धनात्मक रहेगा चाहिए, ऋणात्मक ना रहेगा चाहिए। तो घात कितने आए ऋणात्मक, अर्थात बहुपद है, बहुपद नहीं है। आगे बात करिए चौथा क्वेश्चन है मन के, यह देखा चौथा का था 3x² + √x + 7 तनकी बतावा मन बहुपद है, तो बहुपद ना कैसे ना है।
यहाँ देखा अंडर रूट कितना एक्स, जब अंडर रूट यक्स है तो अंडर रूट यक्स के मान कितना होला 1/2। ये पूर्ण संख्या है ना है, जब पूर्ण संख्या ना है तो बहुपद है ना है, तो बहुपद नहीं।